ड्रामा सीरियल इश्किया के लास्ट यानी आखिरी किस्त में आप लोग आगे जाकर देखेंगे कि रुमैसा को हमना की सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहन उसे ये कहती है कि तुम्हारा पहला प्यार हमज़ा था तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुम्हारी शादी अज़ीम से नहीं होने देती, तुम्हारी शादी हमज़ा से करवा देती। जबकि दूसरी जानिब हमज़ा वो हमना को तंग करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि इस बात का अज़ीम को भी पता चल जाता है, जिसकी बिना पर हमना उसे ये कहती है कि अब तुम मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा शौहर अज़ीम मेरे साथ है। जिसकी वजह से अज़ीम हमज़ा को डांटता है और उसे ये कहता है कि अगर तुम मेरी बीवी के इर्द गिर्द भी क्या दिखाई दिए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने घर रहो और मैं अपने घर रहता हूँ। जबकि दूसरी जानिब रुमैसा बहुत परेशान होती है और हमज़ा को ये कहती है कि मोहब्बत का सिला यही मिलता है, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने मुझे इसका ये सिला दिया, जबकि तुमने शादी सिर्फ़ मेरी बहन हमना को तंग करने के लिए की थी, जबकि तुम्हारी मोहब्बत हमना थी। और तुमने ये भी झूठ बोला कि तुम आज तक हमना से मिले तक नहीं, जबकि तुम और हमना एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे हो और अब तुम उससे आकर माफ़ी मांग रहे हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से बहुत सी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। मुझे तो लगता है कि सिद्दीकी साहब को मारने में भी तुम्हारा ही हाथ है। जबकि दूसरी तरफ हमज़ा ये कहते हैं कि मैं इश्क में पागल हो गया था, हमना की मोहब्बत में पागल हो गया था, मुझे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। यकीन करो, मैंने तुमसे शादी हमना को तंग करने के लिए या तड़पाने के लिए की थी, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कोई दुख नहीं दिया और ना ही तुम्हें कोई ऐसी बात कही जिसकी वजह से तुम्हारे दिल को चोट पहुँचे। यहाँ तक कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ बेरुखी से भी बात नहीं की, क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। हमना हमज़ा से कहती है कि अब तुम झूठ ना ही बोलो तो बेहतर है, क्योंकि तुमने एक ही लड़की से मोहब्बत की है और वो कोई और लड़की नहीं बल्कि हमना है। दूसरी तरफ हमना बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है कि बाप मरने के बाद अब मेरी माँ को सहारा कौन देगा, जबकि अज़ीम उसे ये कहता है कि आपके घर की तमाम ज़िम्मेदारी अब मुझ पर है। सिद्दीकी साहब जो कि आपके बाप हैं, मरते वक्त मुझे अपना बेटा कहा था, मैं बेटा होने के साथ दामाद भी हूँ, इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबका ख्याल रखूँ। दूसरी तरफ हमज़ा भी इस बात का दावा करता है कि वो हमना और रुमैसा की माँ को अपने साथ खुश रखेगा और अपने साथ घर ले आएगा, जबकि दूसरी तरफ अज़ीम उसे ये कहता है कि हमज़ा, तुम जैसा कमीना शख्स मैंने आज तक नहीं देखा, तुम बहुत ही चाले चल रहे हो, तुम्हारी बेहतरी और भलाई इसी में है कि तुम हमना के घर के करीब तो क्या, उसकी ज़िंदगी से भी चले जाओ और मैं बहुत जल्द रुमैसा को भी सारी सच्चाई बता दूंगा। जबकि अज़ीम हमज़ा को ये कहता है और उसके जवाब में हमज़ा अज़ीम को कहता है कि
ये सब सच्चाई हमना और रुमैसा को मालूम है। तो अज़ीम कहता है कि तुम्हें हमना ने कुछ नहीं कहा। इस पर हमज़ा का ये कहना होता है कि हमना मुझे जो भी कहे इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम अपनी बीवी के मामले में दखल अंदाज नहीं होने देते तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम भी मेरे मामलों में टांग अड़ाओ। दूसरी तरफ उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि कुछ दिन हो गए तुम अपनी बहन से बात नहीं कर रही। तो रुमैसा कहती है कि मैं जिस बात पर गुस्सा हूँ, अगर मैं आपको बता दूँ तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाए। जिसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुम अपनी बहन से खफा हो। तुमने तो कभी इतनी देर अपनी बहन से नाराज़गी नहीं रखी। इस बात पर रुमैसा सारी सच्चाई अपनी माँ को बता देती है, जिस पर उसकी माँ हमना को थप्पड़ लगाती है और ये कहेंगी कि जब अज़ीम की शादी तुम्हारे साथ तय हुई तो उस वक्त भी तुम खुश नहीं थी और अब भी तुम अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही हो। व्यूवर्स, ये थी इश्किया की लास्ट एपिसोड। आई होप आपको पसंद आई होगी।